हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें टॉप जंगकुक है और बॉटम में ताए हैं। स्टोरी के शुरू में हम एक बॉय को देख पाते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में था। उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही वीक था और वो बॉय का नाम है जंगकुक। जंगकुक एक 26 साल का बॉय है जो कि अब सियोल की एक छोटे से मेंटल हॉस्पिटल में है और अपने मेंटल ट्रीटमेंट ले रहा है। दूसरी तरफ तायोंग एक डॉक्टर है। वो अभी अभी इस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हुआ है। तभी वो पास के रूम से कुछ रोने की आवाज़ सुनता है तो वो दौड़ते हुए उस रूम की तरफ चला जाता है। वो देखता है कुछ नर्स बॉय जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से पकड़ कर रोक रहा था क्योंकि वो मेडिसिन नहीं ले रहा था और वो बहुत ही एंग्री था। ये देखकर तायोंग को जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था तो जंगकुक को छोड़ देने के लिए बोलता है। सब लोग जंगकुक को छोड़कर बाहर चला जाता है। जंगकुक फ्लोर पर बैठकर रोने लगा था। तायोंग धीरे से उसके पास जाके उसके बैक पर सहलाने लगता है बट जंगकुक उसे एंग्री होकर देख रहा था। ये देखकर तायोंग डायरेक्टली उसे हक कर लेता है। हक करने से जंगकुक एंग्री होने के बदले में तायोंग को जोर से हक बैक कर लेता है। ये देखकर तायोंग स्माइल करता है क्योंकि वो एक गुड डॉक्टर था तो उसे पता था ज़्यादातर लोग को इस टाइम पर प्यार और केयर चाहिए और उसकी ये टेक्निक की वजह से वो मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा एक नाम है। उस दिन के बाद से अब जंगकुक जब भी कुछ उल्टा सीधा करता है तभी सब लोग पहले तायोंग को बुलाता है। उसके बिना कोई जंगकुक को और संभाल ही नहीं पाता है। सीनियर डॉक्टर ये देखकर जंगकुक के केस को तायोंग को दे देता है। अब से जंगकुक की हर मेडिसिन को तायोंग चेक करेगा। हॉस्पिटल में जब भी तायोंग किसी भी पेशेंट को देखने के लिए दूसरे रूम पर जाता है तभी जंगकुक भी जेलस हो जाता है। उसे तायोंग सिर्फ अपने पास चाहिए। ताई भी उसे बहुत ही केयर कर रहा था। तायोंग को लग रहा था कि जंगकुक ठीक है, बस वो अपनी फीलिंग्स को बोल नहीं पाता है, उसे प्यार की ज़रूरत है। तो इस वजह से वो भी तायोंग को बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा था। तायोंग जब अपने हाथ में जंगकुक की फाइल पाता है तब वो उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। फाइल को देखकर तायोंग शॉक था क्योंकि जंगकुक 12 साल की उम्र में ही एक बिलियनरी बन गया था। जंगकुक की मेंटल कंडीशनर उसकी 12 साल तक ठीक था। वो एक इंटेलिजेंट बॉय था जो खुद भी एक बिजनेसमैन बनना चाहता था अपनी डैड की तरह। मिस्टर जियोन भी एक बिलियनरी था बट किसी प्रॉब्लम के चलते उनकी बिजनेस पार्टनर मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को मार दिया था। तब जंगकुक अपने स्कूल में था। कुछ दिन बाद उस पार्टनर खुद भी मर जाता है। सुसाइड था जो केस डिसमिस हो जाता है। जंगकुक अपने डैड की हर मनी, गोल्ड और मेंशन 12 साल की उम्र में ही पा गया था बट पता नहीं क्यों 13 साल में ही वो अजीब बिहेव करने लगा था। एक साइको जैसा बहुत ही एंग्री हो जाता है, खुद को हार्ट करने लगता है और भी बहुत कुछ। तायोंग को लग रहा था शायद मॉम डैड की डेथ की वजह से बहुत बड़ा ट्रॉमा मिल गया है उसे, इस वजह से तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। उस दिन से तायोंग जंगकुक के और भी ज़्यादा टेक केयर करने लगा था और उसे गुड ट्रीटमेंट मिल रहा था जिससे वो अब फुल ठीक है। उसे अब कोई एंग्री इशू नहीं था, ये मेंटल ट्रॉमा भी नहीं था। विदाउट तायोंग की के बिना जब भी तायोंग को कोई पेशेंट टच करता है या कोई और उसके ज़्यादा पास आ जाता है तब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अंदर में ही वो शिवर करने लगता है गुस्से से। बट तायोंग ऐसा नॉर्मल समझ लेता है। जंगकुक अब फुल नॉर्मल था तो जंगकुक उसकी ग्रैंडफादर के पास से अपने बिजनेस को वापस लेकर खुद उसे हैंडल करने लगता है। जंगकुक एक रिस्पॉन्सिबल सीईओ था। कोई बोल ही नहीं सकता कि वो कुछ दिन पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था। जंगकुक डेली अपने ऑफिस के काम ख़त्म करके तायोंग के पास हॉस्पिटल में आ जाता है क्योंकि वो तायोंग को बहुत ही मिस करता है। आज जब वो काम ख़त्म करने के बाद हॉस्पिटल में आ रहा था तब वो तायोंग के लिए बहुत सारे फ्लावर खरीदता है। फिर वो हॉस्पिटल में आता है बट हॉस्पिटल में आते ही वो देखता है तायोंग किसी को हक कर रहा था और वो बॉय उससे बहुत ही ज़्यादा चुपक कर बात कर रहा था और बेबी बोल रहा था। ये देखकर जंगकुक अपने हाथों से फ्लावर को नीचे गिरा देता है पर तायोंग जब पीछे जंगकुक को देखता है तब वो दौड़ते हुए आके जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और उसे अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मिलाने ले जाता है। ये है मेरी बॉयफ्रेंड पार्क बोगम। तब ये सुनकर बोगम उसे
साइड आइज देने लगता है। तब तांग हंसते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी, मैं ये मेरी फियांसे है, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही जोंगकुक के पैरों तलों की जमी खिसकने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बट वो खुद को कंट्रोल करता है। वो नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जोंगकुक और बोगम उन लोगों के हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे से बारे में बात कर रहा था। कुछ देर बात करने के बाद बोगम चला जाता है। जोंगकुक भी बाहर जाने लगता है तो तायोंग शौक होकर पूछता है, तुम बाहर की तरफ क्यों जा रही हो? तुम तो हॉस्पिटल के अंदर रहते हो ना अब? तो जोंगकुक बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिलने आया था और अब से मैं बाहर ही रहूँगी मेरी मेंशन पर। तायोंग थोड़ा सैड हो जाता है, बट वो हाँ बोल के चला जाता है। फुल हॉस्पिटल सो रहा था, बट कोई पीछे की डोर से की से डोर को ओपन करते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और उसे देख के लग रहा था वो हॉस्पिटल को बहुत ही अच्छे से जानता है। और वो कोई नहीं जोंगकुक था जो छुप कर हॉस्पिटल में आया था और वो तायोंग की केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। तायोंग जो पीसफुली सो रहा था वो फील करता है कोई उसकी रूम पर अंदर है। तो तायोंग जल्दी से अपनी रूम को हर जगह चेक करता है, बट वो किसी को नहीं देख पाता है। बट अचानक से कोई उसकी नेक पर इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में तायोंग सेंसलेस हो जाता है। जोंगकुक तायोंग के ऊपर आते हुए बोलता है, ओह माय लव, तुमने मुझे साइको से एक गुड ह्यूमन बनाया था, बट देखो तुम्हारी वजह से मैं फिर से एक डेविल साइको बन गई। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चाहने लगी हूँ, इतना कि मैं खुद भी नहीं जानती। और वो सेंसलेस तायोंग के ऊपर जंप कर देता है। उसे बहुत ही रफली किस कर रहा था। उसकी रफली किस की वजह से तायोंग की लिप्स जो फूल गया था। बट जोंगकुक इन सब को इग्नोर कर देता है। कुछ ही टाइम के बाद तायोंग की फुल क्लोथ उतर चुका था और वो नेकेड था। जोंगकुक के सामने तायोंग की फुल बॉडी को देखकर वो अपनी लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, देखो आज तुम सेंसलेस हो, बट फिर भी कितने हॉट और सेक्सी लग रही हो। मैं तुम्हारी टेस्ट लेने के लिए मरी जा रही हूँ। जोंगकुक उसे फिर से किस करने लगता है। जोंगकुक उसकी फुल बॉडी की टेस्ट लेने के बाद उसके अंदर खुद को बहुत ही बेरहमी से मूव करने लगता है। तायोंग सेंसलेस था, बट फिर भी उसके आइज के कॉर्नर से पानी आ रहा था। जोंगकुक तब तक उसे फोर्स करता है जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। रात के 3 बजे वो तायोंग को छोड़ देता है और फ्रेश हो जाता है और तायोंग को भी फ्रेश कर देता है। तायोंग जो फुल सेंसलेस था, उसकी फुल बॉडी स्वेट से कवर था और उसकी इनर थाई में ब्लड था। जोंगकुक जब ब्लड को देख पाता है तब उसे थोड़ा रिग्रेट होता है, बट वो इग्नोर कर देता है। अगले दिन तायोंग की होश आने के बाद वो अपने सर को पकड़ लेता है। क्या कल रात उसने ड्रिंक कर लिया था, इसलिए उसे इतनी पेन हो रहा है सर में? और वो कल के बारे में याद करने लगता है और ट्राई करता है, बट उसे कुछ भी पता नहीं था। और ये सब सोचते सोचते ही वो मूव करने लगता है, बट वो भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन था, बट वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था क्यों उसके बैक में इतना ज़्यादा पेन था। बट वो सब कुछ इग्नोर कर देता है और वो उठ के एक वार्म बाथ ले लेता है। ऐसे ही दिन जाने लगा था और जोंगकुक भी डेली नाइट को तायोंग के साथ इंटीमेट होता है, क्योंकि उसे पता था तायोंग सिर्फ उसे फ्रेंड मानता है। अगर तायोंग को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चला तो कभी भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ दिन से तायोंग को बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा था, इसलिए तायोंग 3 दिन बाद अपने घर वापस जाने के लिए लीव लिया था। जोंगकुक उसे डेली इंजेक्शन नहीं देता था क्योंकि वो उसकी हेल्थ के लिए बुरा था, बट वो तायोंग की फूड के साथ पिल दे देता है जो स्लीपिंग पिल था। बट आज तायोंग को फूड लेने की मन नहीं था, इस वजह से वो जाके सो जाता है। बट जोंगकुक ने ये नोटिस नहीं किया था। वो रात में ही तायोंग के रूम पर आ जाता है। तायोंग डीप स्लीप में था। वो कुछ दिन से वीक भी फील कर रहा था, बट वो जब उसकी लिप्स पर रफ किस फील करता है तब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। अपने आइज़ को ओपन करने के बाद जब वो जोंगकुक को अपने ऊपर देखता है तब वो आसानी से अपने ऊपर से जोंगकुक को हटा देता है। 2 मिनट के लिए वो दोनों ही शॉक में था, बट जोंगकुक एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है, तायोंग तुम सेंसलेस नहीं हो। ये बोलते हुए वो तायोंग के पास आते हुए फिर से किस करने लगता है।
तायंग उसे अपने पास से पुश करते हुए बोलता है, जंगकुक तुम मेरे साथ क्या करने की ट्राई कर रही हो और अंदर कैसे आया? जंगकुक एक साइको स्माइल देते हुए बोलता है, तायंग मैं किस से आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग कर रही थी, जो मैं हर रात करती हूँ पिछले 2 मंथ से कर रही हूँ। ये सुनकर तायंग की आई बड़ा हो जाता है शॉक की वजह से, बट वो फिर से पूछता है, क्या बोला जंगकुक तुमने? मुझे एक कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंगकुक फिर से हंसते हुए बोलता है, हाँ बेब्स, तुमने जो सुना वो ठीक है। ये सुनकर तायंग बोलता है, क्यों किया तुमने ये सब? तुम तो ठीक थे ना? तुम अपने बिजनेस को भी और भी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर रही थे, तो अब ये बिहेवियर क्यों? तुम एक साइको जैसा बिहेवियर क्यों कर रही हो और मैं ही क्यों? जंगकुक मुस्कुरा के बोलता है, बेब मैं कभी भी ठीक हुई ही नहीं, बस मैं तुम्हारे लिए ठीक होने की कोशिश कर रहा था, बट तुमने अपने बीएफ को मेरे सामने आके खड़ा कर दिया और मुझे सरप्राइज कर दिया, तो तुम्हें एक पनिशमेंट तो पाना चाहिए है ना? और मैंने तुम्हें पनिशमेंट दे दिया है और भी बाकी है। ये बोलकर वो तायोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, बट तायोंग दौड़ते हुए डोर को ओपन करते बाहर चला जाता है, बट वो कहाँ जाएगा उसे पता नहीं चल रहा था। वो अचानक रुक जाता है और पीछे जोंकुक को ना देखकर वो हैरान था, बट तभी तभी उसके यार के पास आके कोई बोलता है, लव। तब तायोंग पीछे मुड़ के देखता है, पर पीछे कोई नहीं था। ये देखकर तायोंग उसके सर को पकड़ते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, रुको जोंकुक, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। और वो रोने लगता है, बट तभी कोई उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। तायोंग जल्दी से पीछे देखता है और वो डर जाता है, बट वो देख पाता है वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड था और वो उस गार्ड के साथ कुछ बात करने ही वाला था, बट तभी जोंकुक पीछे से उस आदमी के सर पे आयरन पाइप से हिट कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो आदमी ब्लड से लथपथ होकर ज़मीन पे पड़ा था। तायोंग शॉक होकर जोंकुक के आइस में देखता है, जो देखने में एक डीमोन लग रहा था। तायोंग उसे रुकने के लिए बोलने ही वाला था, बट जोंकुक फिर से उसके सर पर हिट कर देता है। ये देखकर तायोंग वहीं पे सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिरने ही वाला था, बट जोंकुक उसे पकड़ लेता है। आफ्टर 4 years चाइना की शंघाई में तायोंग तियान को नींद से उठाने के लिए आया था, बट वो उठने की नाम ही नहीं ले रहा था। तायोंग अपनी वॉइस को रेस करते हुए बोलता है, तियान अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, और बोगम भी ऑफिस चला गया है। अगर घर पे अकेला नहीं रहना चाहते हो तो जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। बट तियान बोलता है, मॉम प्लीज़ आप लोग जाइए, मैं जिमिन और जिमी के साथ रह लूँगा। जिमिन और योंगी वो दोनों मैरिड हैं और वो दोनों की डॉटर की नाम है जिमिन, उसकी आगे वाले फ्लैट में रहता है। तायोंग भी हार मान के राज़ी हो जाता है। तायोंग भी घर के बाहर चला जाता है ऑफिस के लिए, बट कोई दूर से उन लोगों के ऊपर फॉलो कर रहा था और वो अपने फ़ोन को निकालते हुए उसकी बॉस को बोलता है, सर आप जिसे ढूंढ रहे थे वो मेरे सामने है और उसके साथ एक बेबी बॉय था जो बहुत ही क्यूट था, क्या करूँ? तब उसकी बॉस उस पर करते हुए बोलता है, फाइनली आफ्टर 3 hours के बाद जाके मैं तुम्हें पाया हूँ, अब तुम्हें खुद मेरे पास आना होगा। वो बोलता है, उस बॉय को बहुत ही आराम से किडनैप कर लो और मेरे पास लेकर आओ सियोल में, उसे टच भी नहीं करना क्योंकि वो मेरी सन है। तब वो गार्ड हाँ करके फ़ोन कर देता है। तियान जब जिमी से मिलने के लिए फ्लैट के बाहर आता है, तब वो गार्ड उसे किडनैप कर लेता है और वो एक लेटर छोड़ देता है। एक्चुअली 4 years पहले तायंग उस रात सेंसलेस होने के बाद जोंकुक उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, बट उसे पता चलता है तायंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश था। जोंकुक बोगम को मारने की धमकी देकर उसे अपने पास रख लिया था। तायंग भी जानता था जोंकुक मर्डर कर सकता है, इसलिए वो भी चुप था। तायंग फील कर पा रहा था जोंकुक उसे प्यार करता है, बट वो फिर भी एक साइको के साथ नहीं रह सकता था। इतने दिन में जोंकुक तायंग को फुल बिलीव करता था क्योंकि वो कभी भी भागने की ट्राई नहीं किया था। बट 1 year बाद जोंकुक एक मीटिंग के लिए फ्रांस गया था। इस मौके की फ़ायदा उठाकर तायंग बोगम के पास चाइना चला आया था उसके सन के साथ। बोगम पहले से ही चाइना में था। जोंकुक वापस आने के बाद
उसे पता चलता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये देखकर। जंगकुक तायंग और तियान को बहुत ढूंढा है, बट वो लोग अपनी प्लेस को हर वक्त बदल देता था, जिस वजह से उन लोगों को ढूंढने में जंगकुक को 3 साल लग गए। अब जाके जंगकुक उन लोगों को खबर पाया है, बट वो अब तायंग को अपने पास खुद आने के लिए मजबूर करना चाहता है। तायंग जब बोगम के साथ नाइट में घर आता है, तब वो तियान को रूम पर ना देखकर खुद फ्रेश होकर जिमिन के अपार्टमेंट पर नॉक करता है। क्योंकि जिमिन हाउस हस्बैंड था, तो वो तियान की भी देखभाल करता था। तायंग जब जिमिन से तियान के बारे में पूछता है, तब जिमिन शॉक होकर बोलता है, तियान वो तो आज हमारे घर आया ही नहीं। मैं भी गया था उसे चेक करने के लिए, बट मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। घर तो लॉक था इसलिए। तब तायंग जल्दी से घर के अंदर आके तियान को सर्च करने लगता है और रोने लगता है। तब वो सोफ़ा के ऊपर एक पेपर पाता है जहाँ पर लिखा था, हाय बेबी, डू यू मिस मी? आई थिंक नो, बट मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। बट कोई नहीं, तुम नहीं तो तियान ही सही। तुम अगर कल सुबह 7 बजे के अंदर सियोल में नहीं पहुँचे तो मैं तियान को लेकर कहीं और चला जाऊंगा और फ्यूचर में वो मेरी आलीशान किंगडम की एक हार्टलेस किंग बनेगा। तुम्हारी हर प्यार को मैं उसके ऊपर नफरत में बरसाऊंगी। सो बेब्स, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ। ओके बेब्स, सी यू सून। ये लेटर पढ़ने के बाद तायंग फ्लोर पर बैठकर रोने लगा था और वो खुद को खुद ही कोसते हुए बोलता है, मैं क्यों उसे घर अकेला छोड़ के गए हूँ। मुझे उसे लेकर जाना था। बट वो अचानक उठ के बैठ जाता है। अगले फ्लाइट पकड़ते हुए तायंग सियोल में आ जाता है। एयरपोर्ट से जोंगकुक के गार्ड्स उसे पिक कर लेता है। घर वापस आने के बाद वो जोंगकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए तियान के बारे में पूछता है, बट जोंगकुक एक ईविल स्माइल देके बोलता है, कम ऑन लव, मैं तियान को कुछ भी नहीं किया हूँ, वो ठीक है। तभी तियान ऊपर से दौड़ते हुए आता है और वो तायंग को हक करते हुए बोलता है, हाय मॉम, देखो दादा ने मुझे कितने सारे टॉयज़ दिया है। और वो अपने टॉयज़ को तायंग को शो करने लगता है। ये देखकर वो भी थोड़ा रिलीफ फील करता है, बट वो जब जोंगकुक की आइज़ की तरफ देखता है तब वो समझ पाता है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तभी गार्ड आके तियान को अपने साथ ले जाता है और जोंगकुक तायंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, सो बेब्स, क्या अब हम दोनों बात करें? ये बोलते हुए तायंग के हाथ को पकड़ते हुए जोंगकुक बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। कुछ टाइम बाद बेडरूम से तायंग की चीखने और चिल्लाने की आवाज़, जोंगकुक की ग्राउंड की आवाज़ और बहुत ज़्यादा स्लैप की आवाज़ आने लगा था। तब तायंग रोते हुए बोलता है, जोंगकुक प्लीज़ स्लो डाउन, मुझे दर्द हो रहा है। तब जोंगकुक थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसा देखकर तायंग भी अपने हाथों से जोंगकुक की नेक को ग्रैब कर लेता है। 1 ईयर बाद अब जोंगकुक ठीक था और तायंग भी तियान को लेके जोंगकुक के साथ खुश था। जोंगकुक अब तायंग को और तियान को इक्वली लव करता था। उन तीनों में अब सब कुछ ठीक था। वो तीनों बहुत ही खुश था एक दूसरे के साथ। जोंगकुक हर रोज़ तियान को स्कूल छोड़ता था और फिर तायंग के साथ वो बाहर घूमने जाता था। तियान को स्कूल छोड़ने के बाद तायंग और जोंगकुक जो बाहर पार्क में घूमने गया था, तब वो घर पे वापस आने के बाद तायंग टीवी ऑन करता है, बट वो टीवी में न्यूज़ देख पाता है किसी एक आदमी को मार के उसकी ही कार पे छोड़ दिया था। जब वो उस आदमी की फेस देखता है तब वो डायरेक्ट जोंगकुक की तरफ देखता है। तब जोंगकुक बोलता है, लव, तुम मुझे शक कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ में ही तो था। तब कुछ देर तायंग सोचने के बाद बोलता है, बट मैंने कब कहा मैं इस आदमी को जानती हूँ? तायंग अपने फोरहेड पर हाथ रखते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि आज सुबह ही इस आदमी ने तायंग के साथ बदतमीजी किया था, बट तब जोंगकुक और तियान उसके सामने नहीं था। जितने दिन जा रहा था अब तायंग को इसकी आदत पड़ चुका था और एक साइको कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। वो जब भी तायंग को किसी के साथ देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है। तायंग को बहुत ही ज़्यादा कभी वो खुद को ना हर्ट कर दे। तायंग जब ऑल टाइम जेलस हो जाता है तब वो अपनी जेलसी को कम करने के लिए तायंग के साथ इंटीमेट हो जाता है बहुत ही रफली, या उस आदमी को ही मार देता है।
सो गाइस, आज के लिए इतना ही। स्टोरी कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।